हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 9th की साइंस की प्रैक्टिस सेट, जो आपके झारखंड बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को लिखें और याद करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं पदार्थ, द्रव, गैस या फिर ठोस। तो इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। वे हैं अग्नि, आकाश, वायु या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पदार्थ बने होते हैं ठोस से, कणों से, तत्वों से या फिर गैस से। तो पदार्थ किससे बने होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कणों से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, पदार्थ के कण होते हैं देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म या फिर बड़े आकार की। तो पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थ बने होते हैं एक ही प्रकार के कणों से, विभिन्न प्रकार के कणों से, केवल 2 प्रकार के कणों से या फिर 3 प्रकार के कणों से। तो शुद्ध पदार्थ किससे बने होते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, एक ही प्रकार के कणों से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, जल एक है, क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या फिर विलयन है। तो जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मता कण क्या कहलाता है? अणु, परमाणु, तत्व या फिर यौगिक। तो किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मता कण परमाणु कहलाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? डाल्टन, लावोजियर, महर्षि कनाद या फिर जे थॉमसन। तो रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन लावोजियर ने किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परमाणु किन किन कणों से बना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर तीनों कणों से। तो परमाणु किन किन कणों से बना है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, तीनों कणों से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, परमाणु की प्रकृति कैसी है? धन आवेशित है, उदासीन है, ऋणावेशित है या फिर तीनों कथन सत्य है। तो परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना है? 100 गुना, 2000 गुना, 1000 गुना या फिर 200 गुना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 2000 गुना। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है? धन आवेश, कोई आवेश नहीं है, ऋण आवेश है या फिर धन और ऋण आवेश दोनों है। तो इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ऋण आवेश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका, उत्तक, अंग या फिर अंग तंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, कवक, कुत्ता या फिर बकरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, अमीबा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लुएनहक या फिर टी स्वान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स या फिर कोशिका रस। तो केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को विकल्प ए, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं का वैसा समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? अंग,
अंगतंत्र, उत्तक या फिर अंगक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उत्तक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभजोत्तक, स्थायी उत्तक, जाइलम या फिर फ्लोएम? तो वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उसे अस्थायी उत्तक कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सजीवों को सर्वप्रथम 5 जगत में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट वीटेकर, कार्ल बोस या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, रॉबर्ट वीटेकर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया वर्ग में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट वीटेकर, कार्ल बोस या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, कार्ल बोस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति, दूरी, वेग या फिर त्वरण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, गति। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र, मूल बिंदु, प्रारंभिक बिंदु या फिर अंतिम बिंदु? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, मूल बिंदु। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि श्याम अपने घर से विद्यालय जाता है, उसकी गति किस प्रकार की है? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति या फिर दोलन गति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, सरल रेखीय गति। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन बल का कार्य है? चाल में परिवर्तन, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? कार्य, जल, द्रव्यमान या फिर बल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, बल। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वह बिंदु जिस पर बल लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय बिंदु, मूल बिंदु, प्रारंभिक बिंदु या फिर लगाव बिंदु? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, लगाव बिंदु। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होगी, का त्वरण समान होगा या फिर का वेग समान होगा या पर बल बराबर होगा? तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता? उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर, उनके बीच की दूरी पर, उनके बीच के माध्यम पर या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर? तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कार्य का सूत्र है, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, गतिज ऊर्जा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वें प्रश्न में पूछा जा रहा है ध्वनि किसका रूप है? कार्य का, बल का, संवेग का या फिर ऊर्जा का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ऊर्जा का। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ध्वनि उत्पन्न होती है विभिन्न वस्तुओं में, घर्षण द्वारा, खुरचकर, रगड़कर या फिर इनमें से सभी? तो ध्वनि उत्पन्न होती है इन सभी विकल्प सही है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ध्वनि उत्पन्न होती है
कंपनमान वस्तु द्वारा, स्थिर वस्तु द्वारा, संपीड़ित वस्तुओं में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, कंपनमान वस्तु द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता? टाइफाइड, एंथ्रेक्स, क्षय रोग या फिर मलेरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, मलेरिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोहित के दादा तपेदिक से पीड़ित है, उसकी बीमारी को आप किस श्रेणी में रखेंगे? जीर्ण और तीव्र दोनों। वह इस जानकारी से कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्रोनिक या फिर तीव्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, क्रोनिक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगाणु द्वारा फैलता है? उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर, नींद की बीमारी या फिर मधुमेह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, नींद की बीमारी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? स्थल, जल, वायु या फिर प्लास्टिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन अनाज नहीं है? गेहूं, चावल, मक्का या फिर चना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, चना। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस के सेट के साथ। धन्यवाद।